ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तिरंगे के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में सबसे पहला तिरंगा कहां फहराया गया, कितने बजे फहराया गया? ऐसे ही कई दिलचस्प पहलू और तिरंगा फहराने का पैमाना क्या है, नियम कानून क्या कहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि तिरंगे की यात्रा कैसी रही है अब तक। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं कि आजाद भारत में जब तिरंगे को अपनाया गया तो सबसे पहली बार तिरंगा कहां फहराया गया। पहली बार तिरंगा फहराया गया 15 अगस्त 1947 में चेन्नई के सेंट जॉर्ज म्यूजियम में। वक्त था सुबह के 5:30 बजे। जी हां, आजाद भारत का सबसे पहला तिरंगा यहीं फहराया गया। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम है चेन्नई में, वहां इस तिरंगे को सबसे पहली बार सुबह के 5:30 बजे फहराया गया। ये 12 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा तिरंगा था। इस तिरंगे को पूरी तरह से सिल्क में तैयार किया गया था। वहीं बात करें अगर तिरंगे की यात्रा की, तो तिरंगा कई यात्राओं से गुजरा है, उसके बाद अपने इस मुकाम पर पहुंचा है जो तिरंगा आप आज शान से लहराते हुए देखते हैं। लेकिन अगर हम बात सबसे पहले करें तो तिरंगे को लेकर कानून कुछ हम आपको बताना चाहते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम होते हैं। वो क्या होते हैं पहले आप ये जानिए। जैसे देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसके नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकता है। तिरंगा हमेशा कॉटन सिल्क या फिर खादी का ही होगा। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा जिसका अनुपात 3.2 तय है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, लेकिन इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक है। इस चक्र के अंदर देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शक्तियों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। तो कुछ ये जरूरी नियम, कायदे, कानून हैं जो आपको पालन करना चाहिए तिरंगा फहराते वक्त। वहीं अगर हम बात करें तिरंगा के इस यात्रा की कि तिरंगा कैसे कैसे कहां तक पहुंचा, तो पहले बात करते हैं हम 1906 की, जब पहली बार स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के दौरान कलकत्ता में फहराया गया। उस वक्त हमारे झंडे का रंग कुछ और था। फिर भारतीय तिरंगे का एक बार और रूपरेखा बदला 1917 में, जब होम रूल मूवमेंट जो है वो दूसरे झंडों के साथ एक और झंडा फहराया गया। उसके बाद 1921 में एक और फैमिलियर फॉर्म लिया गया जिसमें चरखा ऐड किया गया उस तिरंगे में। उस तिरंगे में भी जो रंग था वो लाल, हरा, सफेद था। सफेद ऊपर था, हरा बीच में और लाल नीचे था। फिर 1931 में एक यात्रा की तिरंगे ने जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और फिर नीचे उसके हरा और बीच में जो है वो स्पिनिंग व्हील लगी हुई थी। इसके बाद जो अंतिम रूप दिया गया संविधान के तहत तिरंगे को, जिसमें अशोक चक्र आपको दिखता है, वो 22 जुलाई 1947 को फाइनल हुआ। तो जिस तरह के तिरंगे की ये यात्रा रही है और जिस तरह से तिरंगे को फहराने का नियम है, हमें इस यात्रा को याद रखना चाहिए। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है और इसका सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए। कहीं आप भी देखें कि अगर तिरंगे का नियम फहराने का पालन नहीं हो रहा है तो उन्हें बताना चाहिए आपको कि इसके क्या नियम हैं। कहीं भी आप तिरंगा को अगर सड़क पर देखे गिरा हुआ तो आप उसे उठाकर उचित सम्मान
दें और एक सजग नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।